गए हों, उन्हें प्रचार के लिए जमानत भले ही मिली हो, लेकिन आज फिर इंजीनियर रशीद को करना है सरेंडर। दिल्ली के तिहाड़ जेल में करना है सरेंडर। 12 बजे तक सरेंडर करेंगे इंजीनियर रशीद। सांसद इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग मामले में आरोपी हैं। इंजीनियर रशीद बेल को लेकर स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में सुनवाई भी होगी, यानी कि नियमित जमानत को लेकर। क्या उन्हें नियमित जमानत दी जा सकती है? क्या उन्हें नियमित जमानत मिल जाएगी? इसको लेकर एनआईए जो है वो एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में सुनवाई होगी। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद चुनाव प्रचार के लिए 10 सितंबर को मिली थी अंतरिम जमानत। दिल्ली पहुंचे इंजीनियर रशीद। तो इंजीनियर रशीद को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद चर्चा में इसलिए भी ज्यादा आए क्योंकि जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब ये जेल के अंदर थे और जेल के अंदर रहते ही इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। और सिर्फ ये जीता बल्कि बड़े मार्जिन से जीता। और अब जो जानकारी है वो ये है कि इंजीनियर रशीद को आज सरेंडर करना है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में करना है सरेंडर। 12 बजे तक सरेंडर करेंगे इंजीनियर रशीद। इस बारे में और ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से खुर्रम शहजाद। खुर्रम, क्या जानकारी मिल रही है? विशाल, देखिए, इंजीनियर रशीद दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर पहुंच चुके हैं और वहां से वो सीधा तिहाड़ जेल जाएंगे और वहां जाकर अपना सरेंडर करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरीके से उन्हें जमानत मिली थी प्रचार प्रसार के लिए, खासतौर से इलेक्शन के लिए, क्योंकि इस वक्त ये दलील ये दी गई थी कि लेवल ग्राउंड होना चाहिए, नहीं सबको यकसा मौका मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने की। उनकी पार्टी है AIP। तो AIP ने चुनाव लड़ा, वो एक सीट भी उनको हासिल हुई। लेकिन उनकी जो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई थी क्योंकि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनको उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव में 2.5 लाख के करीब वोटों से हरा दिया था। तो आज वो 12 बजे तक जो है उनको सरेंडर करना है। लेकिन जिस हिसाब से वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं तो 11 से 11:30 बजे के बीच वो सरेंडर जो है वो कर सकते हैं। इस बात के पूरे इम्कानात हैं। दूसरी तरफ उनकी जो परमानेंट यानी कि एक नियमित याचिका है जिसको लेकर के उनको नियमित जमानत चाहिए, उसको लेकर के भी आज जब 12 बजे उस के बाद सरेंडर कर देंगे, एक घंटे के बाद यानी कि 1 बजे उस पूरी याचिका पर सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा क्या उन्हें नियमित जमानत दी जा सकती है। इससे पहले जो उनको जमानत मिली थी वो 15 तारीख जो है 15 अक्टूबर को उसको बढ़ा दिया गया था। हालांकि पहले 2 अक्टूबर तक मिली थी, फिर उसको बढ़ाकर 12 तक कर दिया गया। 12 से फिर 15 जो है कुछ टेक्निकल बुनियादों पर वो बढ़ गई थी क्योंकि सुनवाई नहीं हो सकी थी और वो सीधे तौर पर जो जजेस हैं वो छुट्टी पर थे। इस वजह से 15 तारीख को उस मामले में सुनवाई हुई जिसमें इंजीनियर रशीद के जो वकील हैं उन्होंने उनके पिता की, उनके फादर की तबीयत को लेकर कहा था कि उन्हें थोड़ी सी उनको जमानत जो है उनकी और बढ़नी चाहिए। तो ये अंतरिम जमानत थी जो आज 12 बजे समाप्त हो रही है। 11 से 11:30 बजे के आसपास वो सरेंडर करेंगे और उसके बाद उनकी जो नियमित जमानत याचिका है उस पर पटियाला हाउस का स्पेशल एनआईए कोर्ट वो फैसला सुनाएगा। विशाल, तो खुर्रम, पटियाला हाउस कोर्ट का जो एनआईए कोर्ट है पटियाला हाउस का, क्या वो आज फैसला सुनाएगा नियमित जमानत पर, या आज नियमित जमानत पर कोई और सुनवाई होनी है, बहस होगी? देखिए, बहस और जो तमाम चीजें हैं वो पहले ही हो चुकी हैं क्योंकि दो पिटीशन जो है सीधे तौर पर दाखिल की गई थी। आपको याद होगा शुरू में उनकी जो बेल है, नियमित जमानत है, उसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। जब उस पर जमानत नहीं मिल पा रही थी उसके बाद एक अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। तो दोनों जो पिटीशंस हैं वो उन पर सुनवाई लगातार चल रही थी और वो सुनवाई पहले ही की जा चुकी है। फैसला आना था और फैसला इसलिए बार बार टल रहा था नियमित जमानत को लेकर क्योंकि पहले ही वो अंतरिम जमानत पर थे। अब अंतरिम जमानत जब आज पूरी हो रही है क्योंकि पिछली सुनवाई में जब 15 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी उस वक्त इंजीनियर रशीद के वकीलों ने जब उनके पिताजी की सेहत को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर खेल के ग्राउंड पर अंतरिम जमानत जो है बढ़ाने की मांग की थी, उस वक्त ये भी कहा था कि वो आगे अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे। इसी बुनियाद पर उनको उनकी जमानत बढ़ा दी गई थी। तो आज 1 बजे के आसपास स्पेशल एनआईए कोर्ट उनकी नियमित जो जमानत है, उनकी जो परमानेंट जमानत है, बेल है, उस पर अपना फैसला सुनाएगा और उस मामले को लेकर हियरिंग करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, तमाम जानकारी के लिए। खुर्रम शहजाद ने बताया कि आज एक तरफ जहां इंजीनियर रशीद